वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मौदाह से सबा इब्राहिम आ गई हैं। सबा इब्राहिम के आने के बाद जैसे कि उन्होंने दीपिका के घर में खाना खाए और फिर निकल पड़े थे अपने रेस्टोरेंट में देखने के लिए कि क्या चल रहा है, क्योंकि 3 दिन से तो ये गए नहीं थे, मौदाह में थे दोनों हस्बैंड वाइफ, और वहाँ पे सब कुछ जो है उन लोगों पे छोड़ दिया था रेस्टोरेंट का काम, जो रेस्टोरेंट संभालते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद देखा, वहाँ भी व्लॉग बनाई और कुछ चीज़ें थी जो यहाँ से वहाँ पे डीप क्लीन चल रहा था, तो उन्होंने मदद भी की टेबल्स वगैरह उठाने के लिए। तो फिर उसके बाद में वहाँ पे साथ में रिज़ा भी गई थी, तो लोग आए दिन जो है रिज़ा पे भी कुछ ना कुछ बातें करते हैं, वो मैं बाद में बताऊँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिनके हस्बैंड टेबल उठा रहे हैं तो वो भी उठा रही हैं टेबल। तो ये इसके ऊपर भी मुद्दे बने हैं, उसके ऊपर भी बात बनी है, दिखावा की है, नाटक की है, वो जो भी किया उन्होंने किया है। फिर उसके बाद जब वो घर आई और दूसरे दिन का जो व्लॉग वहाँ पे वो शूट कर रही थी, तो उन्होंने एक बात वहाँ पे बोली कि एक गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ मैं अभी नहीं बताऊँगी, मगर गुड न्यूज़ जो है वो रिहान के सामने उन्होंने बोल दिया। फिर जब रिहान बार बार पूछने लगा था कि क्या है बताओ, क्या है बताओ, तो उनकी अम्मी भी वहीं पे थी और वो बोली कि मैं न्यू कार लेने वाली हूँ। तो क्योंकि वो कार जो है 3 साल पुरानी हो गई, तो मुझे लेना है नई कार। और गाइज़ मैं नई कार लेने जा रही हूँ, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, वो सरप्राइज़ है। तो फिर वहाँ पे अब बोल तो दिया सरप्राइज़ है, तो उनकी अम्मी बोली थी कि क्यों लेना है नई कार, है तो वो पुरानी कार वो क्या हुई है, अच्छा है। तो उसने सबा ने कहा कि नहीं नहीं नई कार लेना है, तो अम्मी लेना है, वो 3 साल हो गई है, चेंज करना है ना, कुछ तो चेंज करना होगा। तो उनकी अम्मी कहती हैं कि बेटा जो पहली बार जो खुशी से लिया होता है ना, वो पहली चीज़ ही रहती है, वो खुशी का जो मौका होता है ना, वो उसी से लगाव होता है, वो तो है। क्योंकि पुराने लोग जो है ना अपने पुरानी चीज़ों को उतना जल्दी छोड़ते नहीं हैं, है ना। और कुछ लोग ये कहते हैं कि आपके हस्बैंड जो हैं वो खालिद सनी को क्यों दिखाते हो व्लॉग में, हमको देखना पसंद नहीं है, वो ये है ब्ला ब्ला ब्ला, मगर देखते ज़रूर हैं, हाँ बोलते भी हैं और देखते भी ज़रूर हैं। और साथ साथ में रिज़ा रिहान को भी लपेटे में ले लेते हैं, हर टाइम उनके व्लॉग में दिखते हैं। तो सबा और रिहान ये सब लोग ना स्ट्रीट गए थे खाने के लिए, वहाँ पे उन्होंने बाहर वहाँ पे खाने लगे थे गोलगप्पे पानी पूरी वगैरह। तो उस पर भी बोलने लगे कि डाइट करती है फिर भी खाती, जितना भी डाइट कर लो यार, जब खाने वाला मन हो ना चटोरा मुँह हो तो खा ही लेते हैं। और यहाँ पे लोग इल्ज़ाम लगाते, मुझे भी एक रिकॉर्डिंग सुनाई गई थी गाइस, इसलिए मैंने लास्ट की उससे पहले की वीडियो में मैंने बोला कि जो है वो एक औरत को मिलने नहीं आई, मगर जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो पता चल रहा है कि वो हर किसी से मिलती हैं, बट अगर वो बिज़ी हैं उस टाइम पे आई हैं या फिर पैसे का ऑफ़र करके आ रही हैं, तो शायद ही वो ये होगी। क्योंकि सनी जब वो कह रहा था कि मैं आपके साथ वीडियो बना लेता हूँ, तो वो सबा से ही मिलने की ज़िद कर रहे थे, तो शायद उनको थोड़ा सा डाउट हो गया, इसीलिए उनसे नहीं मिल पाई होंगी। तो उसको लेके बवाल किया गया है, और खाना महंगा है, वो है, ये है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे आप बड़े सिटियों में तो खाना महंगा ही मिलेगा ना, तो क्योंकि उनका स्टाफ ही उतना महंगा रहता है, तो सारा मेंटेनेंस जो है निकाल के इनको कुछ ना कुछ तो बचेगा ना, लॉस थोड़ी ना करेंगे, करोड़ों रुपये लगाए हैं और 3 दुकानें खरीदे हुए हैं, तो फिर भाई उसका तो बनता है ना उस रेट उस तरीके से रखें। अब जो जिसके पास इन्होंने दिया है होटल मैनेजमेंट के पास में जो भी वो करने के लिए, तो उन्होंने वो रेट वगैरह मेन्यू वगैरह तैयार करके इनको दिए रखा है, कुक वगैरह उनके ही हैं, तो फिर उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा ना, तभी प्रॉफिट में रहेंगे, वरना लॉस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अम्मी और सभी लोगों के साथ में वो जो शेयर कर रही थी सब बातें, कार वाली बातें, तो यही बातें यहाँ पे चल रही थी। और अम्मी को भी साथ में लेके जाने वाली हैं, शायद कार लेते वक्त कह रही थी कि अम्मी आप भी आना, और रिज़ा कह रही थी कि मैं भी आऊँगी, इस तरीके से वहाँ पे बातें चल रही थी। फिर उसके बाद में जो गिफ्ट आए थे उनको, और वो गिफ्ट्स अभी तक ओपन हो रहे हैं एक, और अभी तक चालू ही है इनका ओपन करना। मगर यहाँ पे ये घर के जो डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनर को उन्होंने बुलाया, जो कि उनके खुशामदीद रेस्टोरेंट का इंटीरियर डिज़ाइनिंग जिसने की थी, तो उसी को उन्होंने बुलाया और घर का सारा दिखाया था। पहले भी बोला था कि हम घर का लुक चेंज करने वाले हैं। और गाइस आप लोगों को सबा ने ये बोला कि आप लोगों को वो डिज़ाइन बहुत पसंद आया है हमारे होटल का, रेस्टोरेंट का, तो हमने सोचा कि हम उन्हीं से ये सारी जो चीज़ें हैं वो करवाएंगे। तो फिर सबा ने उनको जो घर बुलाया है, और उसके बाद में बताया कि मैं ये सारा जो है
चेंज करूँगी, क्योंकि ये व्लॉगिंग भी करती हैं तो उस तरीके से व्लॉग में वो घर दिखे। और जो इनका इंटीरियर डिज़ाइनर बना हुआ है वो ये लड़का है, और इनके रेस्टोरेंट में भी ये कुछ ना कुछ मदद करता है और काम भी करता है शायद में भी। तो यहाँ पे खालिद का यानी कि सनी का कहना ये था कि ये मल्टीपल काम एक साथ करते हैं, यानी कि ऑलराउंडर है। सबा भी कह रही थी कि सारे काम ये कर लेता है, और अच्छा है भाई कि ये नहीं तो वो नहीं तो ये सारे काम इंसान को करना चाहिए। कहीं ना कहीं से तो कमाना चाहिए, हर जगह से अगर काम करके कमा रहे हो तभी इस दुनिया में टिक पाओगे, वरना फिर लोग बहुत बुरे हैं, जीने नहीं देते हैं, किसी को कुछ करने नहीं देते हैं, तो ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो चीज़ें हैं खालिद और क्या कहते हैं सना बोल रही हूँ मैं, सनी और सबा को लेके ना लोग ये बोलते हैं कि भाई गलत चूज़ कर लिया हस्बैंड, मतलब कि वो लायक नहीं है हस्बैंड बनने का। इनका 7 साल का लव था, फिर उस लव को अरेंज करके उन्होंने शादी की है, तो फिर भाई वो दोनों खुश हैं, तो फिर पब्लिक को क्यों इतना वो लगता है, समझ नहीं आता है। यहाँ पे अब सबा ने जो है ना कुछ वो मास्क बनाया था, हेयर मास्क, और फेस पे भी लगाया था, तो उसके लिए वो अंडे मिक्स कर रही थी, तो अंडे नीचे से गिर गया था। अब उस पर भी टिप्पणियाँ होंगी गाइस, देखना, उस पर भी वीडियोस बनेंगे, उस पर भी लोग तरह तरह के कमेंट्स करेंगे। तो ये सारा चल रहा है, क्योंकि अब ये लोग तो किसी को कुछ बोलते नहीं है। तो देखें, हर किसी के ना अच्छा चाहने वाले अनचाहने, किसी के अच्छे या बुरे चाहने से कुछ होता नहीं है, मगर ये होता है ना कि देखने का सबका अपना अपना नज़रिया होता है। कुछ लोग अच्छे पॉइंट्स उठाते हैं तो कुछ लोग बुरे पॉइंट्स उठाते हैं, तो इनको सोच समझ के वो चीज़ें करनी होती हैं। पूरे प्रॉपर भी सही नहीं है, ठीक है, कहीं कहीं पे ये गलत हैं। जब गलत होते हैं तो मैं इनके लिए गलत वो पॉइंट उठा के बोलती हूँ, अगर सही होते हैं तो मैं वो पॉइंट गलत उठा के बोलती हूँ, क्योंकि मैं रिव्यू देती हूँ उनके व्लॉग्स का, और इसीलिए मेरा, क्योंकि चैनल रिव्यू एंड रिएक्शन का है, तो जाहिर सी बात है मेरा रिव्यू एंड रिएक्शन देना बनता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारा जो सनी है दिखा रहा था कि कहाँ कैसे डिज़ाइन करना है, कहाँ क्या करना है। अब ये सारी चीज़ें जो है बाहर आएंगी, और देखना है ये है कि इनके घर का लुक कैसा दिखता है और कैसा नहीं दिखता है। और उसके बाद में आए दिन रिज़ा को लेके बातें होती हैं कि मतलब रिज़ा भी उनके माँ बाप के पास नहीं जाती है, उनको उनके माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करती है। रिज़ा रिहान जो है वो हमेशा से यहीं पड़े रहते हैं, वो उनके बड़ी माँ के घर में रहते हैं ना, यानी कि वो अलग रहते हैं। जैसे कि सबा इब्राहिम और उनके अब्बा एक घर में रहते हैं, तो उनके साथ वो दोनों रिज़ा रिहान रहते हैं, और वो उन्हीं के साथ पहले से ही बचपन से उनकी पढ़ाई यहीं पे चल रही है। तो कहते हैं कि वो माँ बाप के पास जाते नहीं हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते नहीं हैं, इज्जत करते नहीं। भाई जब उनकी पढ़ाई यहाँ चल रही है और बचपन से वो यहीं रहे हैं तो वो यहीं पे रहेंगे ना, जाना है तो जाएंगे जब बड़े हो जाएंगे। अब वैसे भी रिज़ा पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि वो बच्ची भी छोटी है, ठीक है, अभी थोड़ी थोड़ी जवान हो रही है, वो दूसरों के घर जाने वाली है, तो उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम मत लगाओ कि वो माँ बाप की नहीं होगी तो किसकी क्या होगी, ससुराल में क्या होगी। यार कमेंट करने से पहले ना थोड़ा सोच समझ के कमेंट किया करो, मतलब कमेंट करना इसलिए कुछ भी करोगे वो सही नहीं होगा। गाइस अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।